पहला तो हम लोग को यही आदत को सही करना है कि टाइम इज मनी। आपका सेकंड हो, मिनट हो, घंटा हो, दिन हो, सप्ताह हो, महीना हो, साल हो, ये अगर निकल जाएगा तो आपका दोबारा आ नहीं सकता है। बाकी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, आपके पास पैसा हो तो उसको आप दोबारा खरीद सकते हैं, बार बार खरीद सकते हैं, लेकिन समय ही एक ऐसा चीज है अनमोल। कहा गया है कि समय का कहना है कि अगर आप मेरे को वैल्यू लगाओगे तो आपको भी मूल्यवान बना देंगे, अगर आप मुझे बर्बाद करोगे तो हम भी आपको बर्बाद कर देंगे। तो समय को आप यूज करना सीखें, तब समय आपको आबाद बनाएगा, क्योंकि समय ये लाइफ में फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी 24 घंटा में कोई रतन टाटा बन गया है, इसी 24 घंटा को यूज करके कोई अंबानी बन गया है, कोई बिरला बन गया है। तो सबके पास मात्र 24 घंटा ही है। 24 घंटा को यूज करना सीखिए, क्योंकि वही चीज हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पर, जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो रिजल्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस चीज को कंपलसरी समझे, कंपलसरी समझे। कहा गया है कि बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ बाप उनको सिखाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका गलती, आपका प्लान आपको बताएंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं, गुरुजी सबको समान शिक्षा देते हैं। उसी में बच्चा कोई टॉप कर जाता है, कोई स्टूड कर जाता है, उसी में कुछ बच्चा फेल हो जाता है, कुछ बच्चे बहुत रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये जो ग्रुप, ये जो आदतों को बदलने का जो अभ्यास, इसमें हम सारे लोग जो जुड़े हैं, हर एक दिन अगर एक एक कमी को अगर हम लोग निकालते जाएं तो 3 महीना जाते जाते, चौथा मंथ आते आते हम लोग एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच, हम लोगों के मेंटर, हम लोगों के कोच, आदर्श, जिनके मार्गदर्शन में ये बिजनेस मिला, जिनसे सीख सीख करके हम यहाँ पहुंचे हैं, उन्हीं का देन है, उन्हीं का असीम कृपा है। क्योंकि हमने कलयुग में भगवान को तो देखे नहीं है, तो भगवान के रूप में हमारे बीच आए, हमारे से मिले, और उन्हीं का असीम कृपा है कि आज जो ये माहौल है, ये जो ग्रुप है, उन्हीं का देन है। तो हम लोग एक बार चाहेंगे कि सर हमारे बीच आ चुके हैं आज, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सर से रिक्वेस्ट किए थे कि सर हमने एक ऐसे ग्रुप तैयार कर रहे हैं जो लोग कमिटेड हैं, जो अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं। उनका सर एक हम अलग ग्रुप तैयार किए हैं, और हर सप्ताह में एक बार सर अगर आपका साथ, आपका दुआ, आपका आशीर्वाद मिल जाता है, उस आशीर्वाद से हम लोग बहुत बड़ा कारनामे कर सकते हैं। एक बार आप लोगों के जोरदार ताली के बीच आई इनवाइट ग्रेट गुरु कुमार अनुपम सर। सर स्वागत है। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। सभी साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि 9 आप बैठते हैं। साथियों, ये जिंदगी में हमें हर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, और कहा जाता है ये जीवन जो है हर किसी को मिला। कोई पूरा जीवन के खत्म कर, कोई इसी जीवन में डॉक्टर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई
राष्ट्रपति बन जाए। तो जीवन तो हर किसी को मिला है, हर किसी के पास हाथ पैर आंख नाक सब समान है। बस अंतर होता है केवल सोच का, अंतर होता है केवल आदतों का। तो यदि हम अपने सोच को बदल ले, अपने आदतों को बदल ले, तो हम बदल जाते हैं। जैसे देखिए अभी जितने भी लोग इस जूम प्रोग्राम में हैं, यदि हर किसी को 5 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाए और 5 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाए, डॉक्टर का मेडिकल की पूरी ट्रेनिंग दी जाए, तो 5 साल बाद आप लोग क्या बन के निकलेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बन के निकलेंगे, स्वाभाविक। और यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया जाए तो वहां से इंजीनियर बन के निकलेंगे। आप तो वही हैं। डॉक्टर जो शब्द जुड़ा आपके नाम के सामने, उसके पीछे का कारण बस एक ही है कि आपने वो क्वालिटी हासिल की, वो नॉलेज हासिल किया, वो स्किल डेवलप किया, अपने आपको पूरी तरह से तराशा। और वो जानकारी जब आपको मिलती है, सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है, तो आप आम से खास बन जाते हैं, आम आदमी से खास आदमी बन जाते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं। पहले आप मनोज के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब आप डॉक्टर मनोज के नाम से जाने जाते हैं। पहले आप सुरेश के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आप इंजीनियर सुरेश के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही यदि कोई आदमी एसपी बन जाता है, डीएसपी बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो आदमी तो सेम ही है। फर्क सिर्फ नॉलेज का है, फर्क सिर्फ आदतों का है, फर्क सिर्फ उसके काम करने के और सारी चीजों को चेंज करने के कारण कोई आदमी एसपी डीएसपी और डॉक्टर कलेक्टर बनता है। तो साथियों, जिस तरह से हम लोग आरसीएम बिजनेस में आए, कहा जाता है ये बिजनेस जो है वो आम आदमी को मिलता नहीं है। ये बिजनेस उसी व्यक्ति को समझ में आता है जिसके ऊपर भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, परवरदिगार का कुछ रहम हो, ऊपर वाले का जिस पर रहम होता है, जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उसी को ये बिजनेस समझ में आता है। और सबको समझ में भी नहीं आता। आप जाते होंगे बताने के लिए, तो बहुत लोग मना करता है, तो आपको कष्ट हो जाता है कि भाई मना क्यों कर रहा है, इतना बढ़िया सिस्टम है। तो मना वो नहीं कर रहा है, मना उसका कर्म कर रहा है। ऊपर वाले का वो है जो उसको रोक रहा है। जाने ना, ऊपर वाले की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं। तो आदमी मना क्यों कर रहा है? क्योंकि ऊपर वाला उसको नहीं चाहता है कि वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि उसके कर्म खराब है। तो दुखी नहीं होना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करना है कि इसके गुनाहों को माफ करे और इनको सदगति दे, इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो हम लोग लकी हैं, हम लोग को ये बिजनेस समझ में आया। साथियों मैं बताऊं, मैं इस बिजनेस में क्यों आया। मैं इस बिजनेस में इसीलिए आया क्योंकि यहाँ हमको एक चीज समझ में आया कि यहाँ पर आप यदि दम लगा के पूरा जुनून के साथ यदि 5 साल काम कर दे, तो 5 साल के बाद ये बिजनेस आपको हर चीज देता है जो एक आदमी अपने लाइफ में चाहता है। चाहत क्या होती है? कि खूब सारा पैसा हो। पहला चाहत तो यही है कि पैसा खूब सारा हो, ताकि जब मन हो, जहां मन हो, जितना मन हो खर्च कर सके, खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। दूसरा चाहत हर किसी का होता है कि हमारे पास खूब सारा समय हो, पैसा के साथ साथ समय भी हो। अब देखिए, जो भी आदमी के पास आज पैसा है उससे पूछिए क्या समय है, तो नहीं है। समय है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो समय नहीं है। एक व्यक्ति के पास दोनों चीज नहीं मिलता। पैसा और समय एक प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिल सकता। यदि पैसा है तो वो व्यक्ति बिजी है। बिजी है इसलिए पैसा है क्योंकि वो कहीं समय को इन्वेस्ट किया है, कहीं समय को खर्च कर रहा है, इसी से उसको पैसा आ रहा है। यदि वो समय ना लगाए तो पैसा नहीं आएगा। मतलब पैसा चाहिए तो समय लगाता है, और व्यक्ति अपने समय को खत्म करके पैसा कमाता है, तो उसके पास समय नहीं है। किसी के पास ऐसा भी है जिसके पास समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, बिना मतलब का व्यस्त। उसके पास ना पैसा है ना समय है, और वो व्यस्त है। तो ऐसा व्यक्ति नींद में चलता है। वो जगे हुए आंख में भी सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि वो 30 साल का हो गया, 50 साल का हो गया और अभी तक कुछ नहीं है, और फिर भी वो कह रहा है कि टाइम नहीं है। तो साथियों, एक व्यक्ति को चाहिए समय, दूसरा चाहिए पैसा। पैसा और समय
आप कहीं से और जगह से भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आर्थिक तौर पे आपके परिवार की सिक्योरिटी, कि आप चल रहे हैं तो घर चल रहा है, आप चल रहे हैं तो काम चल रहा है। आप यदि नहीं चल सके, जिस दिन आप रुक गए, उस दिन आपका परिवार चलता रहे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। आपके परिवार की स्टेपनी होनी चाहिए। जिस दिन आप पंक्चर हो गए, जिस दिन आप ब्लास्ट कर गए, तो आपका परिवार ना सुरक्षित यात्रा कर सके, वो स्टेपनी आपके परिवार का होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए आर्थिक तौर पर। तो ये टाइम मनी सिक्योरिटी के साथ साथ एक आदमी ये भी चाहता है कि हमारा नाम हो, पूरे देश में हमारा नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, अपने काम में हम हमें संतुष्टि मिले। तो साथियों, ये हर चीज आपको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर मिलता है। हर चीज यहाँ मिलता है। शुरुआत में तो यहाँ पर संघर्ष बहुत ज्यादा है। शुरू में आप चूंकि कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा सीखना पड़ता है, और जब तक नहीं सीखे तब तक कष्ट तो होता ही है। आप साइकिल चलाना सीखे थे, उसमें भी पैर हाथ टूटा था। तो वो शुरुआती कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि आप उसको चलाना नहीं जानते। जब आप जान जाते हैं तो आप एंजॉय करते हैं। ठीक उसी तरह से आरसीएम में भी शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा लोगों को ना सुनना पड़ेगा। और जब आप ना सुनते रहते हैं तो आप धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग ना सुन के दुखी हो जाते हैं। आप एक ना सुनने का यदि हिम्मत रखते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक आदमी यदि ना बोला तो आप एक कदम आगे बढ़े, और आप जान गए कि क्या कहने से आदमी मना करता है। तो मना क्यों करता है ये यदि आप जान गए, तो मना क्यों नहीं करेगा, मैं मना करना बंद कब करेगा, वो रास्ता तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मना क्यों करता है ये आप जान गए, तो मना नहीं करे ये रास्ता आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए असफलता से घबराना नहीं है। असफलता आपको सफलता तक पहुंचाता है। असफलता जो है सफलता रूपी छत तक पहुंचने का सीढ़ी है। बिना सीढ़ी पर पैर रखे आप छत तक नहीं पहुंच सकते। उसी तरह से असफलता को उसको स्वीकार करके ही आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा रामकरण सर, आदतों को बदलने का अभ्यास करा रहे हैं। बहुत बेहतरीन कदम है। कहा जाता है हम लोग यदि सीखते नहीं तो आज यहाँ हम लोग नहीं। हमारे पूर्वज लोग सीखे कि आग कैसे जलाया जाता है। तो पत्थर को रगड़े, पत्थर को टकराए, उससे आग निकला। पहले कच्चा मांस खा जाते थे, फिर सीखे कि मांस को कैसे पकाया जाता है, फिर चक्के का निर्माण किए। इस तरह से धीरे धीरे सीख सीख के लोग अनाज उपजाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, कपड़ा बनाना शुरू किया, गाड़ी घोड़ा बनाना शुरू किया। ये सब कैसे हुआ? ये सब सीख सीख के हुआ। तो सीखना अनवरत जारी है, और आज लोग चांद तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मंगल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मनुष्य का जीनोम तैयार करने का प्रयास कर रहा है, मनुष्य का ब्लड बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी भी सीखा जा रहा है। सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। आप सोचिए, यदि हम लोग नहीं सीखे रहते या हमारे पूर्वज नहीं सीखे रहते, तो हम लोग नंग धरंग भाला लेकर शिकार करते रहते अभी तक। ये सीखने का ही परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आज टोपी मफलर सब है हमारे पास, है ना। तो आज आप जहाँ हैं, यदि आप नहीं सीखते, यदि आप अपने आदतों को नहीं बदलते, यदि अपने आप में चेंज नहीं लाते, तो आप वैसे ही हो जाएंगे ना जैसे हमारे पूर्वज थे। वही आदि मानव हो जाएंगे। वो यदि नहीं बदलते तो आज हम लोग आदि मानव से मानव नहीं बन। तो ठीक उसी तरह से अपने आप को आज की स्थिति में ही यदि खत्म कर देना है, तब तो सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप जहाँ हैं वहां से यदि आगे बढ़ना है, तो अपने आदतों को, अपने स्किल को, अपने सोच को, है ना, इसको पूरी तरह से हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो कुछ हैबिट्स हैं जिसको आप फॉलो करिए। जो कोर का नियम है, 8 कोर स्टेप है, इसको आप यदि फॉलो करते हैं तो 8 कोर स्टेप आपको टेक्निकल तक पहुंचा सकता है। 6 बेसिक आपको रॉयल्टी बना सकता है। 8 कोर स्टेप आपको टेक्निकल पहुंचा सकता है।
और जो 10 वर्किंग स्टाइल है, इसको यदि आप फॉलो करते रहेंगे तो आप इमराल्ड, स्टार इमराल्ड और आगे से आगे की सीढ़ियों तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, जब हमको स्कूल भेजा गया था पढ़ने के लिए, तो हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमें पता नहीं था कि पढ़ के क्या होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए, या किसी कारण से पढ़ाई छूट गई, पैसे का दिक्कत हो, या परिवार में वैसी स्थिति नहीं रही कि पढ़ पाए, या एसपी बन जाए, या कलेक्टर बन जाए, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए। तो जब हमें पढ़ने का मौका मिला था, उस समय नहीं पढ़ पाए। ये पश्चाताप हम हमें होता है कि हम नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, जो हम नहीं बन पाए वो हमारा बच्चा बने। अब सोचिए, आपकी उम्र 25-30 साल की है, 35 साल की है, आपके बच्चे का उम्र 5 साल, 10 साल, 12 साल का है। तो अभी से यदि सुधरने का प्रयास करें, तो पहले आप सुधरेंगे या पहले बच्चा सुधरेगा? आपके पास 30 साल का अनुभव है, वो तो अभी 12 साल, 10 साल, 15 साल का। तो यदि हम सुधरने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, तो अपने बच्चे से ज्यादा जल्दी से हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा अनुभव भी हमारे साथ है। तो हम अपने आप को जिम्मेदार बनाएं। जो अपने बच्चे से कराना चाहते हैं वो हम खुद करें, खुद बदले, खुद सुधरे। और जो नहीं पढ़ पाए, वो कोई बात नहीं है, उसमें आपको अल्फा बीटा डेल्टा पढ़ाया जाता, उसमें आपको अकबर बाबर और पता नहीं क्या क्या युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता, जिसका अमीर बनने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग को पढ़ना है, अब जो हम लोग को सुनना है, अब जो हम लोग को सीखना है, वो हमें अमीर बना सकता है। आरएसएम वो यूनिवर्सिटी है जहां अमीर तैयार होते हैं, नौकर तैयार नहीं होते। बाहर की यूनिवर्सिटी जो है, वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, हर यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टिफिकेट देता है जो आपको नौकर बनने की योग्यता का प्रमाण पत्र है, कि आप नौकर बन सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। तो वहां नौकर बनने का सर्टिफिकेट मिलता है, और आरसीएम की यूनिवर्सिटी में मालिक बनने का सर्टिफिकेट मिलता है, अमीर बनने का सर्टिफिकेट मिलता है। तो यदि अमीर बनने के लिए कुछ सीखा जाए, कुछ पढ़ा जाए, अपने आप को बदला जाए, तो इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हर कोई अभावग्रस्त है, आज हर कोई तनावग्रस्त है, आज हर कोई कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहा है। कंप्रोमाइज, हर कदम पर कंप्रोमाइज। ठंड का मौसम है, जैकेट नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि 2000 का है, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी कब तक चले? क्या आप चाहते हैं कि आपका अगला जनरेशन भी कंप्रोमाइज ही करे? क्या आप चाहते हैं कि जो अभाव आपको मिला, वही अभाव अगले जनरेशन को देना है? तो यदि चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उससे बेहतर घर में हम अपने बच्चे को ले जाएं, तो सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कैसेट्स को, पढ़ना पड़ेगा किताब को, मीटिंग्स में आना पड़ेगा, लगातार अपलाइन से संपर्क में रहना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा। और सारी बातें, देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, कि बाहर की यूनिवर्सिटी में आप पहले पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, तब उसका काम आप करते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो पहले उसका आपको 6 महीना पढ़िए, एक सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फिर पढ़िए, फिर एग्जाम होगा, फिर पास करिएगा तो अगले सेमेस्टर में जाइएगा। तो 5 साल पढ़ते रहिए, उसके बाद आप आएंगे तो 2 साल का इंटर्नशिप करिए, तब जाके आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। और तब 2-3 साल लगेगा उस क्लिनिक को स्टेबल करने में, तब कुछ पेशेंट आपके बारे में जानेगा तो आएगा, और तब जाके कमाई शुरू होगी। लेकिन आरएसएम में क्या है, यहाँ सीखते जाइए, कमाते जाइए। यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले डिग्री लेंगे तब कमाई होगा, ऐसा नहीं है। आप आज से सीखना शुरू करेंगे और आज से कमाई शुरू होगी। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी है। लर्न, अर्न एंड एंजॉय। पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। जो लोग नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पढ़ नहीं रहे। और कोई आदमी यदि कहता है कि हम पढ़ते भी हैं सर, सीखते भी हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पढ़ने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि किताब में तो बहुत सारा ज्ञान है,
और किताब जो दुकान में बिकता है, वो दुकानदार चाहे तो सब किताब पढ़ ले, लेकिन उससे वो अमीर नहीं बने। नॉलेज का दिमाग भंडार बनाएंगे तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप अमीर नहीं बन सकते। जानकारी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कहा जाता है ना, नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए तो नॉलेज लीजिए और एक्शन कीजिए, जो सीखे उसको इम्प्लीमेंट करिए, तब रिजल्ट आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, नॉलेज जीरो करते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं, दौड़ते हैं बैग लेकर फील्ड में दौड़ते हैं, तो नॉलेज जीरो इनटू एक्शन खूब कर रहे हैं, 100% पूरा दम लगाए हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो से किसी को भी गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो हो जीरो। जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति खूब परेशान होते हैं, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, बस दौड़ते हैं। जितना जान गए वो समझते हैं बस हो गया, थोड़ा सा और जाने समझ के हो गया। अरे सर, अभी डायमंड भी सीख रहा, जो हमारे स्टार डायमंड है वो भी कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी पूरा सीखे नहीं। और हम लोग आरसीएम का नाम सुनते ही सब जान जाते हैं, अरे आरसीएम हम जुड़े गए और रफ्तार पकड़ ली। तो ऐसे व्यक्ति नॉलेज के बिना एक्शन करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। और कुछ लोग क्या करते हैं, बैठ के पूरा ग्रंथ चाट जाते हैं, पूरा नियम चाट जाएंगे, 6 बेसिक का 6 नियम याद है उनको, लेकिन वो प्लान बताने किसी को नहीं जाते। वो सारा नॉलेज रखे हुए हैं, 8 कोर स्टेप भी जानते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। रोज आधा घंटा किताब पढ़ना, बस वो जानते हैं, अप्लाई नहीं करते। एक कैसेट सुनना, वो जानते हैं, 25 दिन काम करना है, जानते हो, करते नहीं। डायमंड क्लब करना है 5,000, वो जानते हैं, करते नहीं। मतलब वो जानते सब हैं, करते जीरो है। तो जब नॉलेज रहेगा और एक्शन नहीं रहेगा तो रिजल्ट फिर जीरो हो जाए। लेकिन यदि आप नॉलेज के लेते रहेंगे और एक्शन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और आप लोग का ये प्रयास जो है बहुत ही बेहतरीन है, कि आप लोग क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ के आए वो बताना है। अब आप एक एक आदमी कोई किताब पढ़ के आया, एक लाइन बोला तो यहाँ सब लोग सुने, भले ही और लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन सुनेंगे तो याद होता जाएगा। 20 आदमी हैं और 20 आदमी एक एक लाइन भी बोला तो 20 लाइन सबको पता चल गया। अच्छी बातों को नोट करते जाइए तो एक नोट तैयार हो जाएगा। आगे चल के आप लीडर बनेंगे, आप स्टेज पर जब आएंगे तो वहां आपको बोलना पड़ेगा। अभी तो आप सुन रहे हैं, कल बोलना पड़ेगा। तो आज आपको इसलिए नहीं सुनना है कि कोई सुना रहा है, आज आपको इसलिए सुनना है कि कल आपको सुनाना है। आज आप विद्यार्थी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको विद्यार्थी ही रहना है, आज आप इसलिए विद्यार्थी हैं कि कल आपको टीचर बनना है। तो जब पढ़ाना होता है ना तो लोग गंभीरता से पढ़ते हैं। तो आज आप इसलिए सीखिए, आज आप इसलिए सुनिए कि कल आप सुनाने लायक हैं, कल लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे सुनना चाहें। तो इसीलिए निर्माण कीजिए, व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह का सेशन कंटिन्यू करिए और हम आपके बीच आते रहेंगे। बाकी और कोई आदेश रामकरण सर है तो बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना ही सर, आप आगे सर हम लोग के लिए काफी है। आपका मात्र आ जाने से हम लोग का एनर्जी कई गुना बढ़ जाता है। इसी ढंग से सर हर वीक सर आकर के सर हम लोग का मार्गदर्शन करें। और आश्वासन यही दिलाते हैं सर कि जो अब तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सबसे पहला सर हम लोग को आगे बढ़ने के लिए पहला आदतों को बदलना अनिवार्य है। तो 16 तारीख सर ये मेरा ग्रुप शुरुआत हुआ है और 7-8 दिन में सर बहुत सारा परिवर्तन दिख रहा है। और लग रहा है कि अगर इस ढंग से लगातार अगर ये कार्यक्रम चलता रहे तो आने वाला कल में सर बहुत ही परफेक्ट लीडर, परफेक्ट टीम सर बनने वाला है। तो आपने जो सर अपना बहुमूल्य समय निकाले सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सारे साथी से एक एक बार बात सर बोलेंगे कि कहना सर के। चाहेंगे रामकरण सर, यस सर। एक बात कहना चाहेंगे। अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमें लगता है ये लोग कॉन्शस हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने नींद को, अपने है ना आराम को छोड़ के ये लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग कॉन्शस हैं, क्योंकि आप तो बुलाए होंगे बहुत लोग को, कुछ लोग को नींद आ गया होगा, किसी को ठंड लग रहा होगा। तो ये लोग जो भी लोग जुड़े हैं, हम उनको हृदय से धन्यवाद देंगे। और सब लोग को से एक अपील करेंगे। अपील ये करना है कि देखिए, एक मौका हम लोग को मिला है न्यूट्री चार्ज के द्वारा, जो एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स है, ये कोर्स निश्चित रूप से करें। इस कोर्स को करने से आपकी स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, सेलिंग बढ़ जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप में रूपांतरण हो जाएगा। देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए ना
कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया लगता है, तब कोई डॉक्टर महीना में 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाता। पहले वो 2 करोड़ इन्वेस्ट करता है। तो कोई भी व्यक्ति कब कमाएगा? जब उसकी नॉलेज बढ़े, जब उसका नॉलेज, आप शरीर के निचले भाग में कितना भी खर्च कर दें, वो मजदूर बनाएगा, मालिक गर्दन से ऊपर के इन्वेस्टमेंट से लोग बनते हैं। और आप लोग में से जो लोग अभी गए होंगे, रॉयल्टी एंड एबव का मीट था राजगीर में, 4 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं अभी मनजीत सर। 4 लाख रुपए खर्च करके कोर्स कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा संतोष नायक, एक एक दिन का को 5-5 लाख रुपया देते हैं, खुद सीखते हैं तब वो 2.5 लाख रोज का कमाते हैं। तो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए साथियों, ये 1200 रुपया जो है, ये आपको खर्च करना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड कराना चाहिए। साथियों, जो लोग भी सुपर डायमंड करेंगे, उनका तो वो पैसा वापस हो जाना। अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप सीखना शुरू करेंगे, आपका बात में, आपकी चाल में, आपके ढाल में, आपका ना पूरा तरीका ही बदल जाएगा काम करने का, सोचने का, आपका लहजा चेंज हो जाएगा। तो आप आसानी से वो 36 रुपया की जगह पर 36,000 का इंसान बन जाए। तो जो लोग सुपर डायमंड करेंगे, उनका तो पैसा वापस हो जाना। जो लोग डायमंड क्लब करेंगे, वो भी इस कोर्स में जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनका वो 3600 रुपया रिफंड नहीं होगा। 3600 रिफंड होगा जो लोग सुपर डायमंड करेंगे। तो हम तो चाहेंगे सर कि अपने टीम में डायमंड क्लब का बाढ़ लाइए। हर आदमी आज जिम्मेदारी लीजिए कि कम से कम अपने टीम से 20 एक लोग को तैयार करे, डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब। 20 लोगों का टीम तैयार कीजिए। जिनका टीम छोटा है वो 10 लोगों की जिम्मेदारी ले, 10 का दम, 20 का दम। और ये जो अभी आपके टीम में नहीं जुड़ा है ना, उसको भी आप जोड़िए। एक बहाना, क्योंकि आप सारे लोग टाइम पंचुअल हैं, टाइम को महत्व दे रहे हैं। और जो साथी अभी तक पीछे हैं, एक बार कॉल कर लें। और जो भी साथी का वीडियो बंद है, प्लीज अपना वीडियो को ऑन रखें, क्योंकि ये ग्रुप मीट नहीं है, ये स्पेशल मीट है। हर एक लोग दूसरे को जब देखते हैं तो उससे डिसिप्लिन सीखने को मिलता है, उससे कुछ समझने को मिलता है। और सबसे पहला तो हम लोग 9 बजे का टाइम है, तो हम लोग को कम से कम 5 से 10 मिनट पहले माइंड में सेटअप होना चाहिए कि हमको 9 बजे जुड़ना है। क्योंकि सबसे पहला तो हम लोग को यही आदत को सही करना है कि टाइम इज मनी। आपका सेकंड हो, मिनट हो, घंटा हो, दिन हो, सप्ताह हो, महीना हो, साल हो, ये अगर निकल जाएगा तो आपका दोबारा आ नहीं सकता है। बाकी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, आपके पास पैसा हो तो उसको आप दोबारा खरीद सकते हैं, बार बार खरीद सकते हैं। लेकिन समय ही एक ऐसा चीज है, अनमोल। कहा गया है कि समय का कहना है कि अगर आप मेरे को वैल्यू लगाओगे तो आपको भी मूल्यवान बना देंगे, अगर आप मुझे बर्बाद करोगे तो हम भी आपको बर्बाद कर देंगे। तो समय को आप यूज करना सीखें, तब समय आपको आबाद बनाएगा। क्योंकि समय ये लाइफ में फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी 24 घंटा में कोई रतन टाटा बन गया है, इसी 24 घंटा को यूज करके कोई अंबानी बन गया है, कोई बिरला बन गया है। तो सबके पास मात्र 24 घंटा ही है। 24 घंटा को यूज करना सीखिए, क्योंकि वही चीज हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। वही चीज हम लोग यहाँ पर, जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, तो रिजल्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस चीज को कंपलसरी समझे।
कहा गया है कि बच्चे अगर गलती करते हैं तो माँ बाप उनको सिखाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका गलती, आपका प्लान आपको बताएंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मानना नहीं मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक ही क्लास में कई बच्चे पढ़ते हैं, गुरुजी सबको समान शिक्षा देते हैं। उसी में बच्चा कोई टॉप कर जाता है, कोई स्टूड कर जाता है, उसी में कुछ बच्चा फेल हो जाता है, कुछ बच्चे बहुत रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये जो ग्रुप, ये जो आदतों को बदलने का जो अभ्यास, इसमें हम सारे लोग जो जुड़े हैं, हर एक दिन अगर एक एक कमी को अगर हम लोग निकालते जाएं तो 3 महीना जाते जाते, चौथा मंथ आते आते हम लोग एक परफेक्ट इंसान बन सकते हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच, हम लोगों के मेंटर, हम लोगों के कोच, आदर्श, जिनके मार्गदर्शन में ये बिजनेस मिला, जिनसे सीख सीख करके हम यहाँ पहुंचे हैं, उन्हीं का देन है, उन्हीं का असीम कृपा है। क्योंकि हमने कलयुग में भगवान को तो देखे नहीं है, तो भगवान के रूप में हमारे बीच आए, हमारे से मिले, और उन्हीं का असीम कृपा है कि आज जो ये माहौल है, ये जो ग्रुप है, उन्हीं का देन है। तो हम लोग एक बार चाहेंगे कि सर हमारे बीच आ चुके हैं आज, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सर से रिक्वेस्ट किए थे कि सर हमने एक ऐसे ग्रुप तैयार कर रहे हैं, जो लोग कमिटेड हैं, जो अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, उनका सर एक हम अलग ग्रुप तैयार किए हैं। और हर सप्ताह में एक बार सर अगर आपका साथ, आपका दुआ, आपका आशीर्वाद मिल जाता है, उस आशीर्वाद से हम लोग बहुत बड़ा कारनामे कर सकते हैं। एक बार आप लोगों के जोरदार ताली के बीच आई इनवाइट ग्रेट गुरु कुमार अनुपम सर। सर स्वागत है। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। सभी साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि 9 आप बैठते हैं। साथियों, ये जिंदगी में हमें हर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है ये जीवन जो है हर किसी को मिला। कोई पूरा जीवन के खत्म कर, कोई इसी जीवन में डॉक्टर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता। तो जीवन तो हर किसी को मिला है, हर किसी के पास हाथ पैर आंख नाक सब समान है। बस अंतर होता है केवल सोच का, अंतर होता है केवल आदतों का। तो यदि हम अपने सोच को बदल ले, अपने आदतों को बदल ले, तो हम बदल जाते हैं। जैसे देखिए अभी जितने भी लोग इस जूम प्रोग्राम में हैं, यदि हर किसी को 5 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाए और 5 साल आपको ट्रेनिंग दिया जाए, डॉक्टर का मेडिकल की पूरी ट्रेनिंग दी जाए, तो 5 साल बाद आप लोग क्या बन के निकलेंगे? डॉक्टर। डॉक्टर बन के निकलेंगे, स्वाभाविक। और यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया जाए तो वहां से इंजीनियर बन के निकलेंगे। आप तो वही हैं। डॉक्टर जो शब्द जुड़ा आपके नाम के सामने, उसके पीछे का कारण बस एक ही है कि आपने वो क्वालिटी हासिल की, वो नॉलेज हासिल किया, वो स्किल डेवलप किया, अपनी आपको पूरी तरह से तराशा। और वो जानकारी जब आपको मिलती है, सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है, तो आप आम से खास बन जाते हैं, आम आदमी से खास आदमी बन जाते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं। पहले आप मनोज के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब आप डॉक्टर मनोज के नाम से जाने जाते हैं। पहले आप सुरेश के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आप इंजीनियर सुरेश के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही यदि कोई आदमी एसपी बन जाता है, डीएसपी बन जाता है, आईएएस बन जाता है, तो आदमी तो सेम ही है। फर्क सिर्फ नॉलेज का है, फर्क सिर्फ आदतों का है, फर्क सिर्फ उसके काम करने के और सारी चीजों को चेंज करने के कारण
कोई आदमी एसपी, डीएसपी और डॉक्टर, कलेक्टर बनता। तो साथियों, जिस तरह से हम लोग आरसीएम बिजनेस में आए, कहा जाता है ये बिजनेस जो है वो आम आदमी को मिलता नहीं है। ये बिजनेस उसी व्यक्ति को समझ में आता है जिसके ऊपर भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, परवरदिगार का कुछ रहम हो, ऊपर वाले का जिस पर रहम होता है, जिसने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उसी को ये बिजनेस समझ में आता है। और सबको समझ में भी नहीं आता। आप जाते होंगे बताने के लिए तो बहुत लोग मना करता है, तो आपको कष्ट हो जाता है कि भाई मना क्यों कर रहा है, इतना बढ़िया सिस्टम है। तो मना वो नहीं कर रहा है, मना उसका कर्म कर रहा है, ऊपर वाले का वो है जो उसको रोक रहा है ना। ऊपर वाले की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं। तो आदमी मना क्यों कर रहा है? क्योंकि ऊपर वाला उसको नहीं चाहता है कि वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि उसके कर्म खराब है। तो दुखी नहीं होना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करना है कि इसके गुनाहों को माफ करे और इनको सदगति दे, इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो हम लोग लकी हैं, हम लोग को ये बिजनेस समझ में आया। साथियों, मैं बताऊं मैं इस बिजनेस में क्यों आया। मैं इस बिजनेस में इसीलिए आया क्योंकि यहाँ हमको एक चीज समझ में आया कि यहाँ पर आप यदि दम लगा के पूरा जुनून के साथ यदि 5 साल काम कर दे, तो 5 साल के बाद ये बिजनेस आपको हर चीज देता है जो एक आदमी अपने लाइफ में चाहता है। चाहत क्या होती है? कि खूब सारा पैसा हो। पहला चाहत तो यही है कि पैसा खूब सारा हो, ताकि जब मन हो, जहां मन हो, जितना मन हो खर्च कर सके। खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। दूसरा चाहत हर किसी का होता है कि हमारे पास खूब सारा समय हो, पैसा के साथ साथ समय भी। अब देखिए, जो भी आदमी के पास आज पैसा है उससे पूछिए क्या समय है, तो नहीं है। समय है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो समय नहीं है। एक व्यक्ति के पास दोनों चीज नहीं मिलता। पैसा और समय एक प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिल सकता। यदि पैसा है तो वो व्यक्ति बिजी है। बिजी है इसीलिए पैसा है, क्योंकि वो कहीं समय को इन्वेस्ट किया है, कहीं समय को खर्च कर रहा है, इसी से उसको पैसा आ रहा है। यदि वो समय ना लगाए तो पैसा नहीं आएगा। मतलब पैसा चाहिए तो समय लगाता है, और व्यक्ति अपने समय को खत्म करके पैसा कमाता है, तो उसके पास समय नहीं है। किसी के पास ऐसा भी है जिसके पास समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, बिना मतलब का व्यस्त। उसके पास ना पैसा है ना समय है, और वो व्यस्त है। तो ऐसा व्यक्ति नींद में चलता है। वो जगे हुए आंख में भी सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि वो 30 साल का हो गया, 50 साल का हो गया और अभी तक कुछ नहीं है, और फिर भी वो कह रहा है कि टाइम नहीं। तो साथियों, एक व्यक्ति को चाहिए समय, दूसरा चाहिए पैसा। पैसा और समय आप कहीं से और जगह से भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो चीज है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आर्थिक तौर पे आपके परिवार की सिक्योरिटी, कि आप चल रहे हैं तो घर चल रहा है, आप चल रहे हैं तो काम चल रहा है। आप यदि नहीं चल सके, जिस दिन आप रुक गए, उस दिन आपका परिवार चलता रहे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। आपके परिवार की स्टेपनी होनी चाहिए। जिस दिन आप पंक्चर हो गए, जिस दिन आप ब्लास्ट कर गए, तो आपका परिवार ना सुरक्षित यात्रा कर सके। वो स्टेपनी आपके परिवार का होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए आर्थिक तौर पर। तो ये टाइम मनी सिक्योरिटी के साथ साथ एक आदमी ये भी चाहता है कि हमारा नाम हो, पूरे देश में हमारा नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, अपने काम में हमें संतुष्टि मिले। तो साथियों, ये हर चीज आपको आरसीएम के प्लेटफॉर्म पर मिलता है। हर चीज यहाँ मिलता है। शुरुआत में तो यहाँ पर संघर्ष बहुत ज्यादा है। शुरू में आप चूंकि कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा सीखना पड़ता है, और जब तक नहीं सीखते तब तक कष्ट तो होता ही है। आप साइकिल चलाना सीखे थे, उसमें भी पैर हाथ टूटा था। तो वो शुरुआती कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि आप उसको चलाना नहीं जानते। जब आप जान जाते हैं तो आप एंजॉय करते हैं। ठीक उसी तरह से आरसीएम में भी शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा सा लोगों को ना सुनना पड़ेगा। और जब आप ना सुनते रहते हैं तो आप धीरे धीरे डेवलप करते रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग ना सुन के दुखी हो जाते हैं। आप एक ना सुनने का यदि हिम्मत रखते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक आदमी यदि ना बोला
तो आप एक कदम आगे बढ़ो और आप जान गए कि क्या कहने से आदमी मना कर, तो मना क्यों करता है ये यदि आप जान गए तो मना क्यों नहीं करेगा, मैं मना करना बंद कब करेगा, वो रास्ता तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मना क्यों करता है ये आप जान गए तो मना नहीं करे ये रास्ता आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए असफलता से घबराना नहीं है। असफलता आपको सफलता तक पहुंचाता है। असफलता जो है सफलता रूपी छत तक पहुंचने का सीढ़ी है। बिना सीढ़ी पर पैर रखे आप छत तक नहीं पहुंच सकते। उसी तरह से असफलता को उसको स्वीकार करके ही आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा रामकरण सर, आदतों को बदलने का अभ्यास करा रहे हैं। बहुत बेहतरीन कदम है। कहा जाता है हम लोग यदि सीखते नहीं तो आज यहाँ हम लोग नहीं। हमारे पूर्वज लोग सीखे कि आग कैसे जलाया जाता, तो पत्थर को रगड़े, पत्थर को टकराए, उससे आग निकला। पहले कच्चा मांस खा जाते थे, फिर सीखे कि मांस को कैसे पकाया जाता है, फिर चक्के का निर्माण किए। इस तरह से धीरे धीरे सीख सीख के लोग अनाज उपजाना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, कपड़ा बनाना शुरू किया, गाड़ी घोड़ा बनाना शुरू किया। ये सब कैसे हुआ? ये सब सीख सीख के हुआ। तो सीखना अनवरत जारी है और आज लोग चांद तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मंगल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, मनुष्य का जीनोम तैयार करने का प्रयास कर रहा है, मनुष्य का ब्लड बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी भी सीखा जा रहा है। सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। आप सोचिए यदि हम लोग नहीं सीखे रहते या हमारे पूर्वज नहीं सीखे रहते तो हम लोग नंग धरंग भाला लेकर शिकार करते रहते अभी तक। ये सीखने का ही परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आज टोपी मफलर सब है हमारे पास, है ना। तो आज आप जहाँ हैं, यदि आप नहीं सीखते, यदि आप अपने आदतों को नहीं बदलते, यदि अपने आप में चेंज नहीं लाते हैं, तो आप वैसे ही हो जाएंगे ना जैसे हमारे पूर्वज थे। वही आदि मानव हो जाएंगे। वो यदि नहीं बदलते तो आज हम लोग आदि मानव से मानव नहीं बनते। तो ठीक उसी तरह से अपने आप को आज की स्थिति में ही यदि खत्म कर देना है तब तो सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज आप जहाँ हैं वहां से यदि आगे बढ़ना है तो अपने आदतों को, अपने स्किल को, अपने सोच को, है ना, इसको पूरी तरह से हमेशा अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो कुछ हैबिट्स हैं जिसको आप फॉलो करिए। जो कोर का नियम है, 8 कोर स्टेप है, इसको आप यदि फॉलो करते हैं तो 8 कोर स्टेप आपको टेक्निकल तक पहुंचा सकता है। 6 बेसिक आपको रॉयल्टी बना सकता है। 8 कोर स्टेप आपको टेक्निकल पहुंचा सकता है। और जो 10 वर्किंग स्टाइल है इसको यदि आप फॉलो करते रहेंगे तो आप इमराल्ड, स्टार इमराल्ड और आगे से आगे की सीढ़ियों तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, जब हम हमको स्कूल भेजा गया था पढ़ने के लिए, तो हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हमें पता नहीं था कि पढ़ के क्या होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए या किसी कारण से पढ़ाई छूट गई, पैसे का दिक्कत हो या परिवार में वैसी स्थिति नहीं रही कि पढ़ पाए, या एसपी बन जाए या कलेक्टर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो जब हमें पढ़ने का मौका मिला था उस समय नहीं पढ़ पाए। ये पश्चाताप हमें होता है कि हम नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, जो हम नहीं बन पाए वो हमारा बच्चा बने। अब सोचिए, आपकी उम्र 25-30 साल की है, 35 साल की है, आपके बच्चे का उम्र 5 साल, 10 साल, 12 साल का है। तो अभी से यदि सुधरने का प्रयास करें तो पहले आप सुधरेंगे या पहले बच्चा सुधरेगा? आपके पास 30 साल का अनुभव है, वो तो अभी 12 साल, 10 साल, 15 साल का। तो यदि हम सुधरने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें, तो अपने बच्चे से ज्यादा जल्दी से हम सीख सकते हैं क्योंकि हमारा अनुभव भी हमारे साथ है। तो हम अपने आप को जिम्मेदार बनाए। जो अपने बच्चे से कराना चाहते हैं वो खुद करें, खुद बदले, खुद सुधरे। और जो नहीं पढ़ पाए वो कोई बात नहीं है, उसमें आपको अल्फा बीटा डेल्टा पढ़ाया जाता, उसमें आपको अकबर बाबर और पता नहीं क्या क्या युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता, जिसका अमीर बनने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जो हम लोग को पढ़ना है, अब जो हम लोग को सुनना है,
अब जो हम लोग को सीखना है वो हमें अमीर बना सकता है। आरएसएम वो यूनिवर्सिटी है जहां अमीर तैयार होते हैं, नौकर तैयार नहीं होते। बाहर की यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, हर यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टिफिकेट देता है जो आपको नौकर बनने के योग्यता का प्रमाण पत्र है कि आप नौकर बन सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। तो वहां नौकर बनने का सर्टिफिकेट मिलता है और आरसीएम की यूनिवर्सिटी में मालिक बनने का सर्टिफिकेट मिलता है, अमीर बनने का सर्टिफिकेट। तो यदि अमीर बनने के लिए कुछ सीखा जाए, कुछ पढ़ा जाए, अपने आप को बदला जाए, तो इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हर कोई अभावग्रस्त है, आज हर कोई तनावग्रस्त है, आज हर कोई कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जी रहा है। कंप्रोमाइज, हर कदम पर कंप्रोमाइज। ठंड का मौसम है, जैकेट नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि 2000 का है, कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो कंप्रोमाइज वाली जिंदगी कब तक चलेगी? क्या आप चाहते हैं कि आपका अगला जनरेशन भी कंप्रोमाइज ही करे? क्या आप चाहते हैं कि जो अभाव आपको मिला वही अभाव अगले जनरेशन को देना है? तो यदि चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जिस घर में हमारा जन्म हुआ उससे बेहतर घर में हम अपने बच्चे को ले जाएं, तो सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कैसेट्स को, पढ़ना पड़ेगा किताब को, मीटिंग्स में आना पड़ेगा, लगातार अपलाइन से संपर्क में रहना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा। और सारी बातें देखिए, कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि बाहर की यूनिवर्सिटी में आप पहले पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, तब उसका काम आप करते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले उसका आपको 6 महीना पढ़िए, एक सेमेस्टर का एग्जाम होगा, फिर पढ़िए, फिर एग्जाम होगा, फिर पास करिएगा तो अगले सेमेस्टर में जाइएगा। तो 5 साल पढ़ते रहिए, उसके बाद आप आएंगे तो 2 साल का इंटर्नशिप करिए, तब जाके आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। और तब 2-3 साल लगेगा उस क्लिनिक को स्टेबल करने में, तब कुछ पेशेंट आपके बारे में जानेगा तो आएगा, और तब जाके कमाई शुरू होगी। लेकिन आरएसएम में क्या है, यहाँ सीखते जाइए, कमाते जाइए। यहाँ ऐसा नहीं है कि पहले डिग्री लेंगे तब कमाई होगा, ऐसा नहीं है। आप आज से सीखना शुरू करेंगे और आज से कमाई शुरू होगी। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी है। लर्न, अर्न एंड एंजॉय। पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। जो लोग नहीं बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि वो पढ़ नहीं रहे। और कोई आदमी यदि कहता है कि हम पढ़ते भी हैं सर, सीखते भी हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पढ़ने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि किताब में तो बहुत सारा ज्ञान है, और किताब जो दुकान में बिकता है वो दुकानदार चाहे तो सब किताब पढ़ ले, लेकिन उससे वो अमीर नहीं बने। नॉलेज का दिमाग भंडार बनाएंगे तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप अमीर नहीं बन सकते। जानकारी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कहा जाता है ना, नॉलेज इंटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। रिजल्ट चाहिए तो नॉलेज लीजिए और एक्शन कीजिए, जो सीखे उसको इम्प्लीमेंट करिए, तब रिजल्ट आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, नॉलेज जीरो करते हैं, नॉलेज नहीं लेते हैं, दौड़ते हैं बैग लेकर फील्ड में दौड़ते हैं। तो नॉलेज जीरो इंटू एक्शन खूब कर रहे हैं, 100% पूरा दम लगा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो से किसी को भी गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो हो जीरो। जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति खूब परेशान होते हैं, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, बस दौड़ते हैं। जितना जान गए वो समझते हैं बस हो गया, थोड़ा सा और जाने समझ गए हो गया। अरे सर, अभी डायमंड भी सीख रहा, जो हमारे स्टार डायमंड है वो भी कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी पूरा सीखे नहीं। और हम लोग आरसीएम का नाम सुनते ही सब जान जाते हैं, अरे आरसीएम हम जुड़े गए और एकदम रफ्तार पकड़ ली। तो ऐसे व्यक्ति नॉलेज के बिना एक्शन करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। और कुछ लोग क्या करते हैं, बैठ के पूरा ग्रंथ चाट जाते हैं, पूरा नियम चाट जाएंगे, 6 बेसिक का 6 नियम याद है उनको, लेकिन वो प्लान बताने किसी को नहीं जाते। वो सारा नॉलेज रखे हुए हैं, 8 कोर स्टेप भी जानते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। रोज आधा घंटा किताब पढ़ना, बस वो जानते हैं, अप्लाई नहीं करते। एक कैसेट सुनना, वो जानते हैं, 25 दिन काम करना है, जानते हो, करते नहीं। डायमंड क्लब करना है 5,000 वो जानते हैं, करते नहीं।
मतलब वो जानते सब, करते जीरो है। तो जब नॉलेज रहेगा और एक्शन नहीं रहेगा तो रिजल्ट फिर जीरो हो जाए। लेकिन यदि आप नॉलेज के लेते रहेंगे और एक्शन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। और आप लोग का ये प्रयास जो है बहुत ही बेहतरीन है कि आप लोग क्या पढ़े, क्या क्या पढ़ के आए वो बताना है। अब आप एक एक आदमी कोई किताब पढ़ के आया, एक लाइन बोला तो यहाँ सब लोग सुने, भले ही और लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन सुनेंगे तो याद होता जाएगा। 20 आदमी हैं और 20 आदमी एक एक लाइन भी बोला तो 20 लाइन सबको पता चल गया। अच्छी बातों को नोट करते जाइए तो एक नोट तैयार हो जाएगा। आगे चल के आप लीडर बनेंगे, आप स्टेज पर जब आएंगे तो वहां आपको बोलना पड़ेगा। अभी तो आप सुन रहे हैं, कल बोलना पड़ेगा। तो आज आपको इसलिए नहीं सुनना है कि कोई सुना रहा है, आज आपको इसलिए सुनना है कि कल आपको सुनाना है। आज आप विद्यार्थी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको विद्यार्थी ही रहना है। आज आप इसलिए विद्यार्थी हैं कि कल आपको टीचर बनना है। तो जब पढ़ाना होता है ना तो लोग गंभीरता से पढ़ते हैं। तो आज आप इसलिए सीखिए, आज आप इसलिए सुनिए कि कल आप सुनाने लायक रहे, कल लोग आपको पसंद करें, लोग आपसे सुनना चाहें। तो इसीलिए निर्माण कीजिए, व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र का निर्माण, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह का सेशन कंटिन्यू करिए और हम आपके बीच आते रहेंगे। बाकी और कोई आदेश रामकरण सर है तो बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतना ही सर, आप आगे सर हम लोग के लिए काफी है। आपका मात्र आ जाने से हम लोग का एनर्जी कई गुना बढ़ जाता है। इसी ढंग से सर हर वीक सर आकर के सर हम लोग का मार्गदर्शन करें। और आश्वासन यही दिलाते हैं सर कि जो अब तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सबसे पहला सर हम लोग आगे बढ़ने के लिए पहला आदतों को बदलना अनिवार्य है। तो 16 तारीख सर ये मेरा ग्रुप शुरुआत हुआ है और 7-8 दिन में सर बहुत सारा परिवर्तन दिख रहा है। और लग रहा है कि अगर इस ढंग से लगातार अगर ये कार्यक्रम चलता रहे तो आने वाला कल में सर बहुत ही परफेक्ट लीडर, परफेक्ट टीम सर बनने वाला है। तो आपने जो सर अपना बहुमूल्य समय निकाले सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सारे साथी से एक एक बार बात सर बोलेंगे कि कहना सर के। चाहेंगे रामकरण सर, यस सर। एक बात कहना चाहेंगे। अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमें लगता है ये लोग कॉन्शस हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपने नींद को, अपने है ना आराम को छोड़ के ये लोग बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये लोग कॉन्शस है, क्योंकि आप तो बुलाए होंगे बहुत लोग को। कुछ लोग को नींद आ गया होगा, किसी को ठंड लग रहा होगा। तो ये लोग जो भी लोग जुड़े हैं हम उनको हृदय से धन्यवाद देंगे। और सब लोग को से एक अपील करेंगे। अपील ये करना है कि देखिए, एक मौका हम लोग को मिला है न्यूट्री चार्ज के द्वारा, जो एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स है। ये कोर्स निश्चित रूप से करें। इस कोर्स को करने से आपकी स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, सेलिंग बढ़ जाएगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप में रूपांतरण हो जाएगा। देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए ना कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया लगता है। तब कोई डॉक्टर महीना में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमाता है। पहले वो 2 करोड़ इन्वेस्ट करता है। तो कोई भी व्यक्ति कब कमाएगा? जब उसकी नॉलेज बढ़े, जब उसका नॉलेज। आप शरीर के निचले भाग में कितना भी खर्च कर दे, वो मजदूर बनाएगा, मालिक गर्दन से ऊपर के इन्वेस्टमेंट से लोग बनते हैं। और आप लोग में से जो लोग अभी गए होंगे, रॉयल्टी एंड एबव का मीट था राजगीर में, 4 लाख रुपए का कोर्स कर रहे हैं अभी मंजीत सर। 4 लाख रुपए खर्च करके कोर्स कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा संतोष नायक एक एक दिन का को 5-5 लाख रुपया देते हैं, वो खुद सीखते हैं तब वो 2.5 लाख रोज का कमाते हैं। तो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए साथियों, ये 1200 जो है ये आपको खर्च करना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड कराना चाहिए। साथियों, जो लोग भी सुपर डायमंड करेंगे उनका तो वो पैसा वापस हो जाना है। अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब आप सीखना शुरू करेंगे, आपका बात में, आपकी चाल में, आपके ढाल में, आपका ना पूरा तरीका ही बदल जाएगा। काम करने का, सोचने का, आपका लहजा चेंज हो जाएगा। तो आप आसानी से वो 36 रुपया की जगह पर 36,000 का इंसान बन जाए। तो जो लोग सुपर डायमंड करेंगे उनका तो पैसा वापस हो जाना है। जो लोग डायमंड क्लब करेंगे वो भी इस कोर्स में जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनका वो 3600 रुपया रिफंड नहीं होगा। जी। 3600 रिफंड होगा जो लोग सुपर डायमंड करेंगे। तो हम तो चाहेंगे सर कि अपने टीम में डायमंड क्लब का बाढ़ लाइए।
हर आदमी आज जिम्मेदारी लीजिए कि कम से कम अपने टीम से 20 एक लोग को तैयार करे, डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब 20 लोगों का टीम तैयार कीजिए। जिनका टीम छोटा है वो 10 लोगों की जिम्मेदारी ले, 10 का दम, 20 का दम। और ये जो अभी आपके टीम में नहीं जुड़ा है ना, उसको भी आप जोड़िए। एक बहाना